हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज जिंक रिएक्ट्स विद CuSO4 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे को दे रखी है, यह है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है। सो हमारे को बोला है कि द अमाउंट ऑफ कॉपर फॉर्म्ड इन मोल्स विल बी, तो बेटा कितना कॉपर बनेगा और उसको हमको मोल्स में बताना है। ठीक है, अब बोला है कि भाई जिंक एक्सेस मात्रा में है, तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो एक्सेस रिएजेंट हम जानते हैं कि भाई हम एक्सेस रिएजेंट में तो कभी भी रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग बात नहीं करते, हमेशा हम लिमिटिंग रिएजेंट की करते हैं इन अकॉर्डेंस बात। और लिमिटिंग रिएजेंट हमारा CuSO4 है अगर जिंक एक्सेस में है तो। अब देखिए बेटा, मेरे को CuSO4 का मोलारिटी भी दे रखी है और वॉल्यूम भी दे रखी है, तो हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं CuSO4 के। कैसे भाई? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। देखें भाई इसके क्या आ जाएंगे, मोलारिटी है 0.05 और वॉल्यूम दे रखी है हमारे को 100 ml, तो ये 100 ml है इंटू 100। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड मारेंगे। ठीक है, सो ये और ये कट गया तो हमारे पास 10 की पावर माइनस 1 हो गया, मतलब फाइनली हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो गया। तो हमारे पास इसके मोल्स कितना आए, ये आए बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मोल्स। ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन बेटा, ये स्टोइकियोमेट्रिकली पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो अगर इसके एक मोल से कॉपर का एक मोल बनता तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से कॉपर के भी कितने बनेंगे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स ही बनेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिकली ये 1:1 के रेशियो में है। ठीक है, सो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स बनेंगे। दैट मींस जो हमारा सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच सेज द करेक्ट आंसर इज 0.005 moles. So for this the correct answer is option number D. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.